तमाड़ के मिसिर डेरा से गिरफ्तार उत्पाद विभाग के सिपाही बहाली परीक्षा के 159 अभ्यर्थी अब जेल की सलाखों में हैं। उनके भविष्य में संकट के बादल घिर गए हैं। इसी बीच झारखंड के पूर्व मद्य निषेध मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर का बयान सामने आया है। वहीं तमाड़ पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई में जुटी है, लगातार छापेमारी चल रही है और पूरे गैंग का पर्दाफाश करने में एक और तमाड़ पुलिस जुटी हुई है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, शिक्षा के माफियाओं के संगुल में फंसे एक बड़े फर्जीवाड़ा का शिकार हुए उत्पाद विभाग के सिपाही बहाली परीक्षा के अभ्यर्थियों के परिजन अब परेशान नजर आ रहे हैं। कैसे उनके बच्चे जेल से बाहर आएंगे, क्या होगा उनका आगे का भविष्य। इसी उधेड़ बुन के बीच तमाड़ के पूर्व विधायक और झारखंड के पूर्व मद्य निषेध मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर ने सलाखों में बंद छात्रों के भविष्य की चिंता करते हुए कहा कि बेरोजगारी का आलम यह है कि युवा भटक जा रहे हैं, लेकिन सरकार को सभी परिस्थितियों को समझते हुए उन्हें क्षमा करना चाहिए और जेल से रिहा करने की काव्यात शुरू की जानी चाहिए। आइए सुनते हैं पूरे प्रकरण पर क्या कहते हैं पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। झारखंड के तमाड़ से आप विधायक रहे और यहाँ से विधायक बनने के बाद आप मंत्री भी बने और मंत्री उस विभाग के बने, मद्य निषेध मंत्री बने आप आबकारी विभाग के। उसी को लेकर एक झारखंड में अभी बहुत बड़ी कार्रवाई और बहुत बड़ी घटना सामने आई है। तमाड़ में ही मिसिर डेरा में 159 बच्चे को रटाया जा रहा था प्रश्न पत्र, और ये मामला ये था कि परीक्षा था कांस्टेबल एग्जाम को लेकर आबकारी विभाग का, उत्पाद विभाग का, और उसमें ये कार्रवाई होती है और सरगना, एक बड़ा सरगना भी उसका खुलासा होता है। क्या कुछ कहना होगा? अब तो वो सारे बच्चे जो हैं, सारे अभ्यर्थी सलाख हो गए। इस संदर्भ में मेरा एक कहना है कि ये सत्य है कि मैं झारखंड सरकार में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का मंत्रालय को संभाल रहा था, लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि बेरोजगार बच्चे जो अपने माता पिता के सपनों को पूर्ण करने के लिए एजुकेशन को गेन करते हैं और नौकरी तलाश करने के लिए इधर उधर भटक जा रहे हैं। मुझे भी जानकारी मिली अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि तमाड़ में 160 बच्चों को प्रश्न दे करके उनको रटाया जा रहा। सबसे पहले मेरा ये कहना है इस संबंध में कि बेरोजगारी झारखंड में इस कदर बढ़ गई है। वर्तमान सरकार में जो भी बहालियां निकाली जा रही है उसमें हर समय कुछ ना कुछ प्रश्न चिन्ह उठता है। कभी पेपर लीक हो गया, कभी बैकडोर से लाया गया है, कभी लोग कहते हैं, आम जनता के बीच में चर्चा है कि आधा तो सरकार अपने पास रख रही है, आधा पब्लिक का बीच में दे रही है, उस आधे में से भी कटिंग हो रहा है। यहाँ जो छात्र जिनको इस पूरे प्रकरण का जो मास्टरमाइंड है अतुल वत्स, ये सर्वविदित है और हर जगह ये चर्चा का विषय है कि यूपी और राजस्थान और कहाँ हरियाणा, हर जगह पर, बिहार में भी उन्होंने इसी तरह का जो घटना को अंजाम दिया था बेरोजगार बच्चों के बीच में। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि आखिर तमाड़ का मिसिर डेरा गांव ही क्यों चुना गया। और सवाल यह है कि उसकी जानकारी किसने दी और किसको सबसे पहले मिली, और इन 160 बच्चों को एकत्रित कौन किया। मीडिया के मुताबिक इसमें 5 दलाल भी शामिल थे, और जहां तक दलालों का प्रश्न, ये हर सरकार में ये दलाल आते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य जिसमें यह है कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो 3 तरह के लोग पैदा होते हैं। एक लीडर पैदा होता है, दूसरा क्रांतिकारी पैदा होता है और तीसरा दलाल पैदा होता है। लीडर जो जनता के बीच से चयनित होकर के विधायक और सांसद बनता है और उसके बाद ये लोग मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा होता है
जो अपने नीति सिद्धांत पर अडिग रहता है वो कभी विधायक और सांसद नहीं बनता। ये आप पार्टी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और तीसरा जो होता है वो दलाल पैदा होता है। तो हर सरकार में दलाल वही रहते हैं, केवल स्थान परिवर्तित होता है। और इसी क्रम में दलालों ने यहाँ के भोले वाले बेरोजगार बच्चों को प्रलोभन दे करके जो प्रश्न पत्र देकर रटाया जा रहा था, तो ये कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि आखिर अतुल वत्स झारखंड में कैसे प्रवेश किया। और जब वो झारखंड में इस कार्य को करने के लिए रूपरेखा तैयार कर रहा था, तो जो भी एजेंसियां हैं, चाहे स्पेशल ब्रांच है, चाहे सीआईडी का ब्रांच है, या और भी जो लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे थे। एक दिन में ही सारी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसके लिए काफी दिनों से, जब से ये बहाली निकलने का प्रश्न उठ रहा था, तब से ही इस पर कार्य करना उन लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ सरकारी तंत्र भी शामिल है। इसीलिए 6 प्रश्न जो है मीडिया के मुताबिक, बाकी प्रश्न तो इनसे मेल नहीं खा रहा है, लेकिन 6 प्रश्न इनसे मेल खा रहा है। और जिसको ये बताया जा रहा है कि ये स्वाभाविक तौर पर आदमी अपना एक अनुमान लगा लेता है और उसी तरह से गेस करने के उपरांत इन क्वेश्चनों को 6 प्रश्न इसमें हमारा जो जेपीएससी जो एग्जामिनेशन लेने जा रही है उससे मेल खाता है। लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं बड़े लोगों को बचाने के लिए इस तरह का भ्रम और इस तरह का मुकदमा दायर कर निर्दोष बच्चे जो बेरोजगारी से दूर हो करके अपने घर परिवार के माता पिता का सपनों को पूर्ण करने के लिए नौकरी के तलाश में भटक रहे थे, उनसे पैसे लिए गए और उनको कुछ प्रश्न ऐसे ही बताए गए जो कि वर्तमान जो हमारा एग्जामिनेशन होने वाला था उससे मेल खाता है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अब उन बच्चों को कैसे कह सकते हैं निर्दोष, जिन्होंने 10-10 लाख रुपए की डील की थी और 10-10 लाख रुपए में डील हुआ था। 3 लाख एडवांस की बात थी, 7 लाख रुपया बाद में देने की बात थी। बिहार के भी बच्चे थे, झारखंड के भी थे, और यहाँ तमाड़ एरिया के भी कई बच्चे आज जो सलाखों में, कैसे उसे निर्दोष कर सकते? मैं निर्दोष इस मायने में मानता हूं कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, सिर्फ वो प्रलोभन नौकरी का था। और हर व्यक्ति चाहता है कि हमने जब शिक्षा प्राप्त किया है तो उसके लिए सिर्फ नौकरी को प्राप्त करने के लिए, आया प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो। और इसी क्रम में यदि हमें कुछ रुपए दे करके मेरा को बहाली लेने में अगर सहूलियत हो जाए, तो उन्होंने इसी के अंतर्गत, इसी सोच के मातहत इन लोगों के हाथ में पैसा दिया, जिसमें उनके माता पिता ने कहीं कर्ज लिया है, कहीं अपना उससे कुछ बिक्री किया है, बेचा है, और इस तरह से अपने पुत्र को एक अच्छा जीवन देने के लिए उन्होंने ये कार्य को किया है। और बेरोजगारी इस राज्य के लिए आज बहुत बड़ी समस्या है, इस देश के लिए आज बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी का दंश झेलने वाला व्यक्ति का जो आज राह जो है परिवर्तित हो जा रहा है। और इस परिवर्तन को बचाने के लिए सरकार को एक अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए, और ऐसी एजेंसियों को जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है उसके हाथ में नौकरी जैसा रोजगार देने वाला जो है कार्यक्रम जो सरकार तय कर रही है, ये नहीं दिया जाना चाहिए। जैसी जानकारी मिली है कि जिस एजेंसी को ये परीक्षा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है वो ब्लैक लिस्टेड है। अगर ब्लैक लिस्टेड है तो इसमें निश्चित तौर पर जिन्होंने भी इस एजेंसी को देने के लिए आगे बढ़ के भूमिका निकाली है वो प्रथम दोषी है। बाकी लोग तो दोषी है या नहीं ये न्यायालय निर्णय लेगी। लेकिन मेरा मानना है कि जिन बच्चों को सेम धारा में, समान धारा में जो मुकदमा लगा करके जेल भेजा गया है, ये विद्यार्थीगण इसमें प्रलोभन का शिकार हुए हैं और बेरोजगारी से दूर होने के लिए इन्होंने उनका समर्थन किया और आगे बढ़ के काम किया। इन लोगों को
हम दोषी मानते नहीं हैं। बात करें अगर अतुल वत्स की, जो कि मास्टरमाइंड है पूरी इस घटना का, अतुल वत्स बड़े आराम से बिहार से झारखंड पहुंचता है, एक गैंग तैयार करता है और इस तरह से पेपर लीक का एक गैंग वो चलाता है। पहले से ही उसके बारे में सर्वविदित है कि वो कई इस तरह का पेपर लीक कर चुका था और राजस्थान की बात आई, बिहार में भी बातें आई। ऐसे में इतनी आसानी से बिहार से आके झारखंड पहुंचता है, झारखंड के रांची जिले के तमाड़ को छूटता है। जी। कहीं न कहीं नहीं लगता है कि स्थानीय कुछ लोगों का या फिर वो सारी एजेंसियों का कहीं न कहीं अगर हो सकता है बैकडोर में ये गठजोड़ रहा हो, क्योंकि ये छोटा मोटा कांड नहीं था, लगभग 16 करोड़ के आसपास का ये पूरा गेम प्लान था। देखिए, इस गेम प्लान को करने के लिए मैंने कहा ना कि जब से यहाँ पर बहाली की बातें जो उठ रही थी तब से ही इसका भूमिका तैयार की गई और लोगों को इस पर जोड़ा गया है, जिसमें 5 दलाल जो पकड़ाए हैं, ऐसे ही और भी कई लोग होंगे और इनके ऊपर भी कई लोग होंगे। ऐसे ही इतना बड़ा गड़बड़ नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सरकारी पदाधिकारी भी इसमें सम्मिलित होंगे, या तो एजेंसी सम्मिलित होगी या एजेंसी के संपर्क में जो अधिकारी होंगे, जो बड़े लोग होंगे वो संपर्क में होंगे। इसीलिए अतुल वत्स जो है उसको यहाँ पर झारखंड में घुसने का मौका मिला और इतने बड़े पैमाने पर ये गड़बड़ करने का अवसर मिला। सलाखों में है वो सारे स्टूडेंट 159, वो सारे स्टूडेंट के लिए क्या कहिएगा, सरकार से क्या मांग होगी? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो विद्यार्थी है, इन विद्यार्थियों ने निश्चित तौर पर प्रलोभन में आकर के नौकरी का प्रलोभन, ये जो बेरोजगारी बहुत बड़ा समस्या है, रोजगार को प्राप्त करने के लिए जो भी उनकी भूमिका रही है इस पर उन्हें क्षमा मिलना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, ऐसे बच्चों के ऊपर में समान धारा जो अतुल वत्स के ऊपर लगाया गया है उस धारा से इसको अलग किया जाए।